बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी के स्पेशल इनिशिएटिव पर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, उसकी एक और एपिसोड, एक और सेशन के साथ मैं हूं उमर सरदार। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया कि कोरोना वायरस के हवाले से जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, उनमें इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी आपकी इम्यूनिटी, आपकी डाइट, आपकी रेस्ट, आपका स्लीपिंग पैटर्न्स, आपकी एक्सरसाइज करना और इस तरह के दीगर अवामिल शामिल हैं। इन सब अवामिल के अंदर जहां हम आपको फिटनेस के डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर हर उम्र, हर जेंडर के लोगों को उनकी फिजिकल लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली जहां ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन, उसके साथ साथ डाइट और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी अहमियत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से एक फिजिशियन की ओपिनियन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि वो एक इंसान की काम करने की सलाहियत को, उसकी खुराक को, उसके रेस्ट पैटर्न्स को कोरोना और उससे पैदा होने वाले लॉकडाउन के दौरान किस तरह से देखते हैं। तो आज के सेशन में हमने पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, जो कि ओल्ड्रावियन भी हैं, उनको इनवाइट किया है। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर, और डीन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज हमवतनों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क अजीज़ को एक मेजर चैलेंज दरपेश है, वो है कोविड-19 का इन्फेक्शन। कोविड-19 के इन्फेक्शन एक ऐसा जरासीम है, एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं कोरोना और कोविड-19, जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ और चाइना से निकलते हुआ यूरोप और पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो चुका है। हर गुजरे दिन के साथ कोरोना 19 के जो मरीज हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बदकिस्मती से अगर मैं पिछले कुछ दिनों का स्टेटिस्टिक्स देखूं तो काफ़ी तेज़ी से जरासीम ज़्यादा लोगों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ये बहुत ही मेजर और सिग्निफिकेंट काविश है कि जिसमें उन लोगों के लिए पैगाम रिकॉर्ड करें, स्पेशली इस मौके पे कि जबकि लोग अपने घरों में बैठे हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन की वजह से लोगों में स्ट्रेस भी है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी कम हुई है और साथ साथ खाने पीने की भी तब्दीली आई होगी। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन सामने हो तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रोफेसर असगर जैदी साहब, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, मिस्टर वसीम साहब, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है और मुझे कभी यकीन है कि लोगों में आगाही के सिलसिले में ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने इस पैगाम के थ्रू लोगों में ट्रांसफर करेगी। बीइंग एन एक्स रावियन, आई ओ अ लॉट टू दिस इंस्टीट्यूशन। जब मैं डॉक्टर बनने के सिलसिले में जा रहा था तो FSC गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने की और गवर्नमेंट कॉलेज की जो खिदमात है एजुकेशन के सेक्टर में वो सब के सामने वाज़ेह हैं, नुमायाँ हैं और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमेशा अपना नुमायाँ रोल प्ले किया। तो जो टॉपिक मुझे कहा गया कि मैं लोगों में आगाही दूँ, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और बीइंग अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताते चलूँ कि कोविड-19 इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो कि इंतहाई ज़्यादा मौलिक और कंटेजियस इन्फेक्शन है। कंटेजियस का मतलब ये है कि जरासीम के एक से दूसरे में मुंतकिल होने का पोटेंशियल, बहुत से वायरसेस हैं जो कि मुंतकिल होने का पोटेंशियल रखते हैं, जैसे कि आप कह लें कि इन्फ्लुएंजा की वेव हमेशा हर साल आती है और हर साल जब भी आती है तो एक वेव की तरह आके बेतहाशा लोगों में नज़ला ज़ुकाम पैदा करती है। लेकिन क्या उसके साथ इतना शदीद स्केयर फैलता है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ एक तो डेथ रेट इतना ज़्यादा मुंसलिक नहीं और नंबर 2 अगर कोई बीमार होता भी है तो उसमें उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं आती जितना कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ आती।
कोविड-19 इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा से क्यों डिफरेंट है? कोविड-19 इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा से इसलिए डिफरेंट है कि इसमें निमोनिया का अंसर इन्फ्लुएंजा के निस्बत कहीं ज्यादा है। इसमें मेनली जो मसाइल आते हैं वो फेफड़ों के आते हैं, नाक, कान या गले के नहीं आते। यानी सिंपल नज़ला जुकाम खांसी नहीं आएगी, बल्कि सांस की दिक्कत आएगी, और जब भी सांस में दिक्कत आएगी तो उसका मतलब ये है कि मोबिलिटी ज़्यादा आएगी। और इसकी असल प्रॉब्लम ये है कि जब ये फेफड़ों में चल जाए तो वहाँ पे निमोनिया आता है। निमोनिया आने के साथ कम से कम 6% लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें शिद्दत इस हद तक बन जाती है कि अगर वेंटिलेशन की नौबत आए तो 50% की लगभग मोर्टेलिटी। लेकिन साथ इसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं जो कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि 80% में जरासीम के जो इलामात हैं वो ना होने के बराबर, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये नहीं कि वो जरासीम एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं करते, बल्कि वो इस एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी जरासीम को मुंतकिल कर रहे होते। तो जरासीम से बचने के लिए हमेशा तिब के शोबे हम बात करते हैं इम्यूनिटी। मिसमैच ऑफ इम्यूनिटी जब भी होगा तो उसके साथ ये वायरसेस के अटैक का चांस ज़्यादा हो जाता है, और साथ वायरसेस के अटैक की शिद्दत के साथ होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, उनमें जरासीम के अटैक की शिद्दत, सिम्टम्स की शिद्दत निस्बतन ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों में जो कि निस्बतन जवान होते हैं। और यही आप चीज़ देखें कि इटली में, यूरोप में, अमेरिका में जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो 60% प्लस लोगों में ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू दी यंगर पीपल। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए एक चीज़ याद रखें कि इस जरासीम का मुकाबला हमने करना है, इससे भागना नहीं है। लेकिन भागने का मतलब साथ ये भी कि इससे बचना है। बचने की WHO ने, गवर्नमेंट पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अहम चीज़ें आपको मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ मैसेज के साथ दी हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि अपने आप को दूसरों से कम 6 फुट के फासले पे रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो मुंह को ढांप के निकलें। 20 सेकंड के लिए दिन में कई दफ़ा हाथ धोएं और मुंह धोएं। ये है अहम पैगाम जिसके साथ आप जरासीम के हमले से बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ उतना ही अहम चीज़ है कि इम्यूनिटी मेंटेन करें। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़, जाहिर बात है कि आजकल लॉकडाउन है, मीडिया में हर तरफ कोविड-19 के तहलकों का चर्चा है, तो उसमें स्ट्रेस का एलिमेंट भी है। नंबर 3, जब आप घर पे बैठे हैं तो आपकी ग़िज़ा भी तब्दील हुई है। तो इन 3 चीज़ों को आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतना जरासीम के हमले का चांस कम होगा। जरासीम का हमलावर हो भी जाए तो जरासीम के हमले को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना आपके जिस्म के लिए काबू होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट का ताल्लुक आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी है। अगर आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें इस लॉकडाउन में तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी के साथ जिसम में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हमेशा आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बूस्ट करते हैं, एनहांस करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी के ज़मरे में मुझे कभी यकीन है कि वसीम साहब अपने पैगाम में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मेरा एक अहम पैगाम है कि 20 मिनट के लिए सुबह, 20 मिनट के लिए शाम को एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके साथ पूरे जिस्म को आप जितने भी जिस्म के अज़ा उनको अच्छी तरह हिला लें, तो उसका मतलब है कि आपने जिस्म की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर लिया, आपने जिस्म में एंडोर्फिन्स को रिलीज कर लिया और आपकी इम्यूनिटी उससे बेहतर रहेगी। स्ट्रेस लेवल भी उससे बेहतर होता है, और जितना स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा उतनी आपकी जिस्म की इम्यूनिटी बेहतर होगी। अब फाइनली एक जो अहम चीज़ जो कि बैसियत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या ग़िज़ाइयत में कोई ऐसी चीज़ है, या ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ इम्यूनिटी बेहतर की जा सके? उसका जवाब है जी हाँ, कुछ ग़िज़ाएँ जो कि वायरसेस के अगेंस्ट बेहतर इम्यूनिटी देती हैं। और कोविड-19 इन्फेक्शन में विटामिन सी और जिंक का एक एस्टैब्लिश्ड रोल है। अब विटामिन सी का मतलब ये नहीं कि नाम आके विटामिन सी तो आप मार्केट से जाके विटामिन सी की गोलियां खाएं और गोलियां खरीदें और खाना शुरू कर दें। नहीं, उसका मतलब ये है कि आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें विटामिन सी होता है। और आजकल के मौसमी फलों में जैसे सिट्रस है, या ग्रेप फ्रूट है, या आपके पास लीची है, या चेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, इनमें विटामिन सी बकसरत मिकदार में मौजूद होता है। अगली बात आती है कि जिस्म की ग़िज़ाइयत को मेंटेन करने के लिए जिंक।
زنک کی جو کوانٹٹی ہے وہ تمام نٹس میں، تمام پلسز میں، اور اس کے علاوہ گرین ویجیٹبلز میں اچھی مقدار میں موجود ہے. تو اگر آپ اس کو اچھی مقدار میں لیں گے تو آپ کے جسم کی قوت مدافعت اور زنک کا لیول جسم میں مینٹین رہے گا. اور زنک کے معاملے میں میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں کہ زنک کی گولیاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ ٹاکسٹی ہونے کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے کہ اگر آپ غذا کو تبدیل کر دیں، جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے، ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہائی انرجی ڈائٹ جیسے کہ جس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں، سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں یعنی شوگری اسٹف، اور ساتھ ساتھ فیٹی کانٹینٹ، سمپل تیل، مکھن، گھی، ان چیزوں کا استعمال اگر ہم زیادہ کریں گے تو اس سے ویٹ انکریز ہوگا. جب بھی ویٹ انکریز ہوگا تو امیونٹی کم ہوتی ہے، اور جتنے بھی میٹابولک ڈیزیز جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کے مسئلے مسائل زیادہ بننے کی چانسز بنتے. تو اس میں میرا آپ لوگوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنے کھانے پینے میں گرینز اور ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس، اور اس کے ساتھ ایک مناسب مقدار میں نٹس، یہ اپنا زیادہ رکھیں، اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیتے جائیں، لیکن سمپل کاربوہائیڈریٹس، کولا ڈرنکس، اور ساتھ ساتھ گھی والی چیزیں کم سے کم استعمال کریں. اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اس جراثیم کو بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے، فزیکلی فٹ رکھنا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو فٹ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے انشاءاللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور آپ کو اس بیماری سے بچا کے رکھے. اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں پروفیسر اصغر ذیلی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. بحیثیت کیمکولین اور راوین مجھے فخر ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اس اہم بیماری میں اپنا کار ڈال رہی ہے، اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو اور بیماری سے بچا کر. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے الما میٹر کے لیے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اس ہیلتھ اینڈ فزیکل فٹنس پروگرام کا حصہ بنے اور اس میں بہت بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا.